नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा, पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहाँपुर। आज मैं बात कर रहा हूं जो कि शाहजहाँपुर में हथौड़ा बुजुर्ग में 16 बीघे सरकारी ज़मीन से जो है कब्जा हटवाया गया। 22 दुकानें ध्वस्त हुई हैं और 4 मकान मालिकों को जो है नोटिस दिया गया। अब बात यहाँ ये करते हैं कि इस 16 बीघे ज़मीन पर 50 वर्षों का लोगों का कब्जा है और ये सरकारी ज़मीन महज कलेक्ट्रेट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। महज 2 किलोमीटर की दूरी पर तहसील सदर। बात सोचनी ये है कि जब इस ज़मीन पर कब्जा हो रहा था, मकान बन रहे थे, दुकानें बन रही थीं, तो आखिर प्रशासन क्यों चुप था? और यदि मकान बन गए थे, दुकानें बन गई थीं, तो इस ज़मीन पे जो मकान और दुकानें बनी थीं उनके विद्युत कनेक्शन किस आधार पे हुए? सरकारी ज़मीन का बैनामा नहीं हो सकता, दाखिल खारिज नहीं हो सकता, और विद्युत कनेक्शन के लिए बैनामे की, दाखिल खारिज की ज़रूरत होती है। कैसे विद्युत कनेक्शन हुए? कैसे उन मकानों तक सरकारी इंटरलॉकिंग सीसी रोड कैसे बने? क्या ये कब्जा एक दिन में हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। हो सकता है किसी ने मकान बनवाया हो, वो बेच कर भी गया हो, तो उस खरीदने वाले को क्या जानकारी कि ये सरकारी ज़मीन में बना हुआ? और जब किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा होता है तो कहीं न कहीं तहसील प्रशासन उसमें संलिप्त रहता है। अब बात करते हैं कि जो दुकान, आवास लोगों ने सरकारी ज़मीन पे बनवाए, कुछ गरीब लोग भी होंगे, कुछ अमीर लोग भी होंगे। बड़ी मेहनत से लोग दुकान और आवास ये सब बनवाते हैं। महज नोटिस दिया और नोटिस दे करके उनके मकान गिरा दिए गए, दुकान गिरा दी गई। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई जिनको ये जानकारी भी नहीं थी कि वो सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं। हमारा वहाँ कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, ना वहाँ कोई मेरे रिश्तेदार रह रहे थे, लेकिन बात मैं कानून की कर रहा हूँ अधिवक्ता होने के नाते, कि जब सरकारी ज़मीनों पर कब्जे होते हैं, सरकारी ज़मीनों को लोग बेचते हैं, सरकारी ज़मीनों पर भूखंड बेच करके कॉलोनियाँ बनती हैं, तो ऐसी स्थिति में आखिर प्रशासन चुप क्यों रहता है? फिर बेचारे वो भूखंड खरीदने वाले लोग इन परेशानियों को झेलते हैं। मेरा सरकार से, मेरा प्रशासन से निवेदन है कि अपने लेखपाल, अपने कानूनगो, अपने नायब तहसीलदार को आदेशित करें कि जिन जगहों पर सरकारी ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं उनको चिन्हित कर उनको रुकवाएं, जिससे भविष्य में इस तरीके से घटनाएं ना घट सकें
और किसी व्यक्ति का नुकसान ना हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।